नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और अब हम आज करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पिछले साल में 2017 का मतलब ओल्ड पेपर का दूसरा शिफ्ट है। ये दूसरा शिफ्ट मतलब दूसरा पेपर करने जा रहे हैं हिंदी का। पहली सीरीज में करवा चुका हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा आप, उसी में मतलब सब देख सकते हैं, सर्च मार लीजिएगा। ये दूसरी सीरीज़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीरीज सारी देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। से पता चलता है कि प्रश्न पत्र का क्या लेवल रहा है, कैसे है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, जो पहले देख लीजिए फिर शुरू करते क्लास। हम ये बताना चाहता हूँ कि एमपी पुलिस एसआई प्रिपरेशन अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं पूरी कंप्लीट तरीके के साथ, तो इसकी डिस्काउंट फी 2000 रुपीज़ अभी चल रही है। कंप्लीट कोर्स इसमें हिंदी होगा, इंग्लिश है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ है। और अगर आप करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर क्या कर लीजिए आप कि इस पर मतलब पूरी तरह से पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई टेंशन है तो आप ये नंबर दिया हुआ है, नंबर बता दे रहा हूँ आपको 7827282211, ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं क्या फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, है ना। दूसरी चीज़, आप इस पेपर को पूरा अच्छे से देखिए। बाकी नंबर जो है लिंक पे आपको नीचे मिल ही जाएगा, नीचे वीडियो के नीचे भी। तो चलते देखते क्या क्या तैयारी भाई किसकी। काव्य 3 प्रकार के कहे जाते हैं, 3 प्रकार के कहे गए, कौन कौन से बताएं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था 27 अक्टूबर का, दूसरी पाली पूछा गया था। काव्य के 3 प्रकार कहे गए हैं, एक तो ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा, आप देखिए, एक तो है आपका ध्वनि, फिर बात है कह रखा क्या, गुणीभूत, व्यंग और चित्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला है अक्षरा पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है। भोपाल से होता है, आपको बता दूं मैं। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, भोपाल से होता है। इसके अलावा बायकॉट का पारिभाषिक शब्द किस व्यक्ति के नाम से बना। बायकॉट बताइए, एक तो है कैप्टन बायकॉट, डॉक्टर बायकॉट, शहीद बायकॉट या मेजर बायकॉट। तो इसका बना है कैप्टन बायकॉट से। इसके अलावा अप्रूवल सबसे बना हिंदी पराभाषिक शब्द है। अनुमोदित होता है, अनुमोदन होता है, अभिनंदन होता है, मुदित होता है। पर एक बात जान लो, अभिनंदन हटा दो, मुदित हटा दो, बचे दो, अनुमोदित और अनुमोदन। तो अप्रूवल मतलब क्या होता है, अनुमोदन होता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ भी दिए थे। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए। अब देखिए हर टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न पूछता ही पूछता है, इसलिए मैं बहुत बार बार कहता हूँ प्रिपरेशन भले ही कितने बढ़िया कर रखे हो, टेस्ट जरूर देना। और मैं भी जून में टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। कब, जब एक बार कोर्स मैंने सबका बच्चों को पहले ख़त्म कर दूँ, हमारे पेड कोर्स चल रहे हैं पेड ग्रुप में, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। और मेरे टेस्ट सीरीज में अगर आप 170 क्रॉस कर गए तो MPSI में आप 180 क्रॉस कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है ना। लगभग 15 से 20 टेस्ट सीरीज होंगी। और टेस्ट सीरीज के मामले में चौहान एकेडमी बहुत नंबर 1 की मानी जाती है हमेशा की तरह, क्योंकि हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो भी कराते हैं तो टेस्ट सीरीज का एक लेवल बहुत हाई होता है। इसका अन्युक्त अलंकार का उदाहरण है क्या, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी, या बिनु पग चले सुनी बुन काना, बसे बुराई जासुतन ताखी को सम्मान, भली भलो कहीं, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली अली कली ही सौ बिंध्यों आगे कौन हवाल। अभी अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण, अन्योक्ति अलंकार बार 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 पूछता है। यही है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बिंध्यों आगे कौन हवाल, ठीक है। इसका अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। अपेक्षा का मतलब विलोम शब्द क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, कोई आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, तो उपेक्षा हो जाएगा, मतलब कोई नहीं रखता उम्मीद। कनक कनकते सौ गुनी मादकता है, बार 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 इतनी बार पूछा यार, इसका तो यमक है, ठीक है। इसका अमेरिका उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वेष की आग भड़क रही है। देखें आप, अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपको क्या मुहावरा बैठाना था। भालू किस करोड़ बैठता, हाथी किस करोड़ बैठता, चिड़िया किस करोड़ बैठता, ऊँट किस करोड़। तो हम हमेशा देखते हैं कि ऊँट के बारे में बात करते हैं कि ऊँट किस करोड़ बैठता है। इनमें से हास्य रस का उदाहरण कौन सा बताइए। अच्छा, जिसको पढ़ करके आपको हंसी आ जाए समझना हास्य रस वही है।
सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जब तय श्याम सिधारे, कुछ लगा नहीं ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े, कहीं हंसी लगी। अब देखो, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। थोड़ा सा हंसी सी आई ना, और जब हंसी आई इसको पढ़ करके, तो इसमें कौन सा रस होगा आपको पता ही है, हास रस है। रस के अवयव बताने जब आपको पता है, रस मैं जब पढ़ा मतलब क्लासेस में भी आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारू भाव, ये क्रम होता है। तो ये रस के अवयव हैं। स्थायी भाव जो आपके अंदर होता है, फिर विभाव से लगा होता है, अनुभाव लगा होता है, फिर उसी के जो भाव होता है वहाँ से आपके संचार होते हैं, और संचार होते हैं तब ये आखिरी उसका अंतिम रूप होता है। वहीं से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये रस निकल रहा है। आलम्बन विभाव, अब तक जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत हो, जैसे आलम्बन विभाव कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए नायक नायिका, अब यहाँ पर क्या है, अब उसका सहारा लेकर के आलम्बन मतलब पा करके स्थायी भाव क्या हो जाएंगे, जागृत हो जाए, श्रृंगार प्रेम निकल पड़े तो श्रृंगार रस निकल जाएगा। इंद्र का हाथी, इसका मतलब नाम क्या है इसका, ऐरावत कहा जाता है उसके इंद्र के हाथी को। रस का नाम बताएं, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस चाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। सिंपल सी बात है, बताइए। वात्सल समझ आ रहा है, शांत अद्भुत है, ना तो मुझे भयानक दिख रहा है, ना तो इसमें वात्सल दिख रहा है, शांत और अद्भुत। तो अद्भुत नहीं हुआ तो इसमें शांत रस होगा बिल्कुल। समास के भेद बताइए, तत्पुरुष समास, संबंध बोधक समास, द्व्यर्थी समास, कंधार द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये सारे अंतर। इसमें से बताना है भेद कितने हैं। सिंपल से कंधारे समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास है। बहु और बहु का अर्थ बताइए। तो बहु एक तो होती बहु, एक होती बहु। तो ये अत्यधिक बहु, एक होती बहु। तो पहले का मतलब बहु का मतलब अत्यधिक, और बहु का मतलब पुत्र वधू होती है। संक्षेपण में काव्य और गद्य, विचार और शब्द, विचार और आचार, भाव और भाषा का प्रवाह ये आवश्यक गुण है। तो बताइए क्या है इसमें, भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण माना जाता है। संक्षेपण के गुण बात करते हैं, पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता अगर होती है तो उसे हम संक्षेपण के गुण कहते हैं। अगला है काव्य का कविता का शाब्दिक अर्थ है। काव्य का या कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े कि आप इसको ढंग का कर पाएंगे आप। और ये जो 2-4 क्वेश्चन जो टफ आ जाते हैं ना जनाब, यही हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन गए तो फिर गए। अवधि एक होती है अवधि, एक होती अवधि। क्या इसका मतलब क्या है, एक तो आपको पता है, एक है भाषा और एक है क्या, समय सीमा। इसका अर्थ है कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। अब ये थोड़ा सा आपको पता है कि मध्य प्रदेश से पेपर है, तो मध्य प्रदेश के बारे में आसपास थोड़ा चीज़ पूछता रहता है। ये बता दूं मैं आपको, मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय गीत है कलगी तुर्रा। इसका आहा जिंदगी क्या है, आपको पता, पत्रिका का नाम है, बहुत आती रहती है। ई प्रत्यय से बना शब्द है, क्या है, पहाड़ी। भाषा में ई प्रत्यय से बना शब्द क्या है, पहाड़ी। ठीक है। राधा नाचती है का मिश्रण वाक्य बताइए। तो जो नाचती है गाती है वह राधा है। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक आजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। छंद का नाम बताएं क्या जनाब। इस पे छंद का नाम अगर देखा जाए तो ये है रूला छंद। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। इस बात को शुद्ध रूप बनाना है। तो 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही होगा। ठीक है। आयकर परिभाषित शब्द क्या है बताइए। आयकर का जो परिभाषित शब्द क्या है, जिस व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूल किए जाने वाले कर के लिए आयकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब धान 22 पसेरी मतलब क्या है, अच्छा बुरा सबको एक समझना। सावधान 22 पसेरी, सावधान 22, सावधान मतलब धान को हम क्या करते हैं, एक ही प्रकार से नापने लगे। तो सभी को हम क्या करें, जब सबको अच्छा दिन जिंदगी में हो, बुरा हो, या कोई व्यक्ति अच्छा हो बुरा हो, सबको एक ही समान समझना। इसके बाद मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध भी देती है, इसे ही कहते हैं क्या, आम के आम गुठलियों के दाम होना। अच्छा, इसके अलावा सतसई का सामासिक विग्रह क्या है, 700 का समाहार, सतसई। इसके अलावा उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आपको पता अठन्नी में कौन सा समास है बताइए। अठन्नी आजकल अच्छा पूछा, द्विगु समास है। ठीक है। द्रुम और द्रुम
एक वाला है दुम, एक है द्रुम का बताना भाई। एक तो आपको पता है दुम मतलब क्या होती है, पूंछ, और द्रुम मतलब होता है पेड़। ये बहुत खतरनाक शब्द था, ये ध्यान रखें। अकुल और आकुल, ये तो सही है। तो अकुल मतलब एक तो कुलहीन, आकुल मतलब व्याकुल होता है। अल उपसर्ग से बना शब्द क्या है, अलबत्ता, याद रखेंगे आप। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, अब ये क्या भाई, शुद्ध करना इसको, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सरल वाक्य बनाइए, सूरज पढ़ लिखा अधिकारी बना। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आचार का विलोम शब्द क्या है, अनाचार। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, संयुक्त वाक्य बताइए। तो बादल घिरे और मोर नाचने लगा, मोर और लगा देंगे, बन जाए से। जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रमी होते हैं, इस बात को सरल बताइए। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है, अब ये थोड़ा सा आपके लिए जानकारी के लिए जीके का प्रश्न था, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश से होता है। बरसाती बरता, बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर किस क्षेत्र में किस मौसम में गाया जाता है, तो मालवा क्षेत्र में बता दूं। ये जो बरसाती बरता का नाम है आमतौर पर गाया जाता है मानसून के बरसात में। रस की परिभाषा क्या है, तो आपको पता है कि जब काव्य को पढ़ने सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर से प्रश्न बिल्कुल ठाक से दे दिया है। व्रत और वृत्त का अर्थ, एक तो होता है व्रत मतलब उपवास करना, वृत्त मतलब घेरा होता है। अब इस पद को पढ़ना है, उत्तर देना है, मतलब फालतू का एक प्रकार से बोलूँ 5 से 5 10 क्वेश्चन 10 नंबर ऐसे मिलेंगे आपको, देखना। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। इतनी बार मतलब इसको कई बार आप लोग पढ़े होंगे अपने जीवन में। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बली होना, अपनी पीड़ा पर मुस्कुराना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है संकट है त्योहार उसी का। इस कविता का उपयोग शीर्षक क्या है, सिंपल है, जीने की कला। इस पद को पढ़ करके फिर और देखिए, संकट त्योहार कब बन गया, जब हंसते हंसते कष्टों को सह लिए, बन जाएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछता है इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक है, तो सुख और फूलों के, मतलब संकटों के हैं तो कांटे हैं, फूल है तो सुख का प्रतीक है। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन पूछा ना, 5 क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया आराम से आपको फ्री में 10 नंबर देता है। जीने का अधिकार उसे जो मौत से न डरे। ठीक है, इस कविता के क्या प्रेरणा मिलती है भैया, मिलती है कि हंसते हंसते हर कष्ट को सहने की प्रेरणा मिल रही है इसमें। अब देखिए, अब ये पहले पूछा क्या पद, अब देख रहा क्या दिया गद्य। अब इसमें भी आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बस थोड़ा सा आपकी होनी चाहिए, एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से। करने के तरीके ये, पहले इसको एक बार अच्छे से कर लिया जाए। महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकार के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार समझौता करने तैयार नहीं हूँ, वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वामिनी है, पुरुष रोटी कमाता है, उसे सबको बांटती खिलाती है, घर का रखरखाव बच्चों करती है, वह राष्ट्र माता है, यदि वह रक्षा ना करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाए। कितने अच्छे विचार बताइए महात्मा गांधी के, आप भी अच्छे विचार रखिए से। इस गद्यांश को पढ़कर क्या शीर्षक बताइए, एक तो बच्चों का पेट पालती है, काकी दादी की गांधी जी की दादी है, मतलब स्त्री के बारे में है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा है अगला पूछा कि इस गद्यांश पर गांधी जी के किस बात से समझौता नहीं करते, उनकी स्त्री के अधिकारों के बारे में नहीं समझौता करना चाहते। और बताइए कि गांधी स्त्री की तुलना किससे की, राष्ट्र माता से की है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा कि असुविधा न होने के बाद मतलब स्त्रियों के लिए बात की, बहुत आसान प्रश्न पूछा यार। अब आता है भाषा की परिभाषा, क्या है भाषा भाई, तो आप जान लीजिए जनाब, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर पढ़कर अपने भावों को, अपने मन के भावों को, विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, एक सांकेतिक भाषा। तारा का अर्थ क्या है, आपको पता नक्षत्र होता है और एक होता है आँख का तारा, पुतली। चिर और चीर, एक तो चिर मतलब होता है लंबा समय और चीर मतलब होता है वस्त्र। अमृत, तो इसका जो अगर पर्यायवाची देखा जाए अमीय होता है। कहते हुए यह उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये उत्तरा मतलब लिया गया है वहाँ से, ये हरिगीत का इसमें छंद है, बहुत बढ़िया भाव विभोर है। इसके बाद अब्ज का अर्थ क्या है, कमल और चंद्रमा को हम क्या कहते हैं, अब्ज कहते हैं। इसका अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए जनाब, आपको पता है, अतुल। इसके अलावा इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। सूर्यास्त हुआ और खेल समाप्त हुआ। पल्लवन और भावार्थ दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है, ध्यान रखेंगे, पल्लवन और भावार्थ दोनों में। इसके अलावा है क्या, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुखता विशेषता चित्रण करने का अधिक वीरता होती, विस्तार नहीं होता है, तो ये आपका आ जाए खंड काव्य आ जाएगा। इस लोक से संबंध रखने वाले यही कहलाते हैं। महाकाव्य क्या है भाई, सर्गबद्ध, उनका नायक कोई देवता, राजा या धीरोदात्त गुण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए, महाकाव्य में ऐसा कहा जाता है। पल्लवन विषय का विस्तार किया जाता है।
मातृभाषा क्या कहलाती है? वह भाषा जिसके बालक अपने परिवार में अपनाता है, सीखता है। भारतीय सेना में बात करें तो क्या है? देश की रक्षा करते हैं, मतलब अंगारों पर पैर रखकर, ये एक मुहावरा है। अब फिर से देखिए, फिर से आपको मिल गया बढ़िया सा, ठीक है, मतलब गांधी जी वाला फिर से आ गया मैटर। तो इसमें मैं बोला था कि एक बार अगर इसके पद को आपने पढ़ लिया है, गद्दू का अगर आपने से पढ़ लिया तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन होती है घर की स्वामिनी? कौन है? घर की स्वामी स्त्री है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हम बात करेंगे बाद में। अभी तो हम हिंदी का लेक्चर चला रहे हैं, हिंदी सीरीज चल रही, हिंदी सीरीज खत्म कर इंग्लिश सीरीज शुरू होगी। तो आपने देखा ऐसा नहीं है 40 क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन हमें तो लाना है 68 से 70 के बीच में। तो वहाँ पर आपने देखा कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो वाकई में टफ है यार, ठीक है। उसके लिए तो मैं ही कहता हूँ आपको, क्लास तो आपको अगर वो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए ही करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर से तो आप सीधे बाहर हो जाते हैं, 0.5 से बाहर होने बच्चे। तो ज्वाइन क्लास अगर आपका मन करे, मेरी नहीं, कहीं मन करे जहाँ आपको अच्छा लगे ज्वाइन करो, बट मस्ट ज्वाइन इट, राइट। फीस भी कम होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि 1000 2000 3000 के चक्कर में तो अपने भविष्य को दाव पे लगा दो, ठीक है। इतना गरीब कोई नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है। हाँ वो है कि गरीबी का रोड़ा लगाओ तो अलग बात है। आप अगर अब इसके बारे में ज़्यादा क्या बात करूँ यार, आप लोग बहुत सब होशियार हो। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे तीसरी सीरीज कल करेंगे। तब तक आप लोग सभी लोग जितने आप लोग आज देखें सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब यार एक चीज़ तो कर ही सकते हो, शेयर मारो जितना, ठीक है। खासकर उनको जो एसआई की तैयारी करें, भैया देखो इसमें अपने आप को टेस्ट करो कहाँ पर आप पहुँचे, ठीक है। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।